भारत का इतिहास कई वीर गाथाओं और कहानियों से भरा हुआ है। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो समझ में आता है कि वाकई में उन दिनों के राजा, महाराजाओं और शासकों में कितना साहस था। न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी समान रूप से अपनी वीरता का परिचय दिया है। ये महारानियां न केवल खूबसूरत थीं बल्कि ये काफ़ी निडर भी थीं। आज हम इन्हीं में से कुछ महारानियों का जिक्र करने वाले हैं जो काफ़ी खूबसूरत थीं। जब हम किसी रानी या फिर महारानी या फिर औरत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें नज़र आती हैं कि वह कितनी सुंदर होगी और दूसरी चीज़ है कि उसका स्वभाव कैसा होता है। लेकिन उसके स्वभाव पर आजकल लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस सब लोग यही देखते हैं कि वह कितनी सुंदर है। और ऐसे ही सुंदर रानियों का जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूँ। भारत के इतिहास में कई ऐसे युद्ध हैं जो केवल रानियों के लिए लड़े गए हैं, ना कि कोई जमीन और या फिर किसी अन्य झगड़े के वजह से। वह युद्ध केवल उस रानी को पाने के लिए लड़े गए हैं और उनमें से कुछ युद्ध ऐसे हैं जिनमें कई राजा बर्बाद हो चुके हैं उन रानियों के पीछे। तो हम बात करने वाले हैं आज भारत की सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आती हैं संयुक्ता। संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी है। जब पृथ्वीराज चौहान बचपन में संयुक्ता से मिले थे तब उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था और इसी वजह से वो दोनों लोग आपस में प्रेम करने लगे थे और उनकी स्टोरी भारत की सबसे रोमांटिक स्टोरी मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि संयुक्ता को पाने के लिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की नगरी पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। और दूसरे नंबर पर आती है रानी पद्मावती। रानी पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे इतने दूर दूर तक थे कि अलाउद्दीन खिलजी को जब यह पता चला कि रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी है, वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो वह अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को साथ लेकर उस रानी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। जब राजा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मावती को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी उन्हें पाने के लिए उनके महल में आ रहा है, तो वह अपनी सभी साथियों के साथ उन्होंने जौहर कर लिया था। और तीसरे नंबर पर आती हैं जयपुर की राजमाता, जिन्हें हम गायत्री देवी के नाम से जानते हैं। उन्होंने राजा सवाई मानसिंह से शादी की थी। उनकी सुंदरता और आकर्षकता इतनी रोमांच कर देने वाली थी कि वह अपने समय में महिलाओं के लिए फैशन बन गई थी। और चौथे नंबर पर आती हैं बड़ोदरा की सीता देवी। वह मिर्जापुरम की रहने वाली थी। उनका जीवन बहुत ही शानदार था। वह इंडियन वालिस कप्सन के नाम से जानी जाती थी। वह भी खूबसूरती से लुभावनी थी और कई लोगों के अनुसार एक सुखद व्यक्तित्व भी था उनका। अब हम बात करने वाले हैं रानी विजया देवी के बारे में। रानी विजया देवी अपने समय के दौरान दिमाग के साथ सौंदर्य का प्रतीक बन गई थी। न केवल वह बहुत सुंदर थी बल्कि एक वीणा वादक और कर्नाटक भाषा की विशेषज्ञ भी थी। वह अपने समय में विलुप्त बहुत ही खूबसूरत थी। इनके बाद आती हैं कपूरथला की सीता देवी। वह एक साधारण परिवार से थी। उनका विवाह कपूरथला के राजकुमार से हुआ था। कपूरथला के राजकुमार से जब विवाह हुआ था तब उनके विवाह का वर्णन यूरोप के कई भाषाओं में मिलता है कि वह इतनी खूबसूरत थी कि यूरोपियन भी उन्हें रोक नहीं पाए लिखने से। इनके बाद आती हैं महारानी जीजाबाई। जीजाबाई को राजमाता जीजाबाई के नाम से जाना जाता है। उनका विवाह मराठा साम्राज्य के संस्थापक से हुआ था। वह हमेशा शिवाजी के लिए जीवन के लिए प्रतिबद्ध और आदर्श माँ के रूप में पूजा जाती थी। उनके भी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। और उनके बाद आती हैं महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका है। रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीरता के लिए जानते हैं, लेकिन वह वीरता के साथ साथ वह बहुत खूबसूरत थीं, जिनके चर्चे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। और इनके बाद आती हैं गुजरात की पाटन की रानी, जिन्हें रुदाबाई के नाम से जाना जाता है। रुदाबाई इतनी खूबसूरत थीं कि उनके चर्चे भी बहुत दूर दूर तक प्रचलित थे। तो यह थी भारतीय इतिहास की खूबसूरत रानियाँ।